संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत छोड़ो एवं कॉरपोरेट खेती छोड़ो के केंद्रीय नारे के तहत हिमाचल किसान सभा द्वारा मंडी के सेरी मंच के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए एडीएम मंडी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों को किसान सभा नेता कुशाल भारद्वाज, जोगिंदर वालिया, परसराम, रामजी दास, जगमेल ठाकुर, भारत की जनवादी नौजवान सभा के नेता सुरेश सरवाल, सीटू नेता राजेश शर्मा, जनवादी महिला समिति की नेत्री वीना वैद्य तथा एसएफआई से दीपक ने भी संबोधित किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसानों व मजदूरों व अन्य संगठनों के नेताओं ने भाग लिया। आज शेरी मंच के चांदनी में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो मुख्य मांग हमारी वो ये है कि कॉरपोरेट भारत छोड़ो और उसके साथ साथ साम्राज्यवाद भारत छोड़ो, इसके इर्द गिर्द हमारी मांगे हैं। और उसमें हम कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों से जब से मोदी सरकार आई है, साम्राज्यवाद की घुसपैठ हमारे देश में ज्यादा पड़ी है, उनकी दखलंदाजी पड़ी है। और इसके एक जीता जागता उदाहरण हमने देखा जब ये भारत पाकिस्तान का जो टकराव चल रहा था, उस वक्त जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मेरी जो है दोनों मुल्कों से बात हो जाए, हमने सीज फायर करवा दी है। आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी सरकार उसको डिनाई नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि जो कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय मुद्दा था, मोदी सरकार के दौरान वो त्रिपक्षीय मुद्दा बन गया और आज तक उसको डिनाई नहीं कर पाया कि वो सीज फायर उन्होंने कराया कि नहीं कराया। उसके साथ साथ हमें कहना चाहते हैं कि जो कॉरपोरेट्स की लूट खेती के क्षेत्र में हो रही है, उसको रोका जाए। हमारी मुख्य मांगों में ये है कि इस देश के अंदर जो भूमि सुधार है और उससे रिलेटेड जितने सुधार है, भूमि सुधार है, उनको लागू किया जाए। और जो गरीब किसान है, जो छोटा किसान है, उनको जो जमीन दी जाए। जो बटाईदार का कानून हमारे मुल्क के अंदर, उसके साथ साथ जो चारागाह है और जो जमीन है, जो सरप्लस सीलिंग से ऊपर जो लैंड है, उसको जो है भूमिहीनों में जो है वितरित किया जाए और जिनके पास कम जमीन है उनमें बांटा जाए किसानों में। तीसरा हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर किसानों से एक वायदा किया गया था इस सरकार के द्वारा कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन के जो सिफारिशें आयोग की, हम उसको लागू करेंगे, यानी कि C2+50% जो है उपज के ऊपर दिया जाएगा ताकि कोई किसान जो तबाह ना हो। लेकिन मोदी सरकार आज तक जो है 2014 के से लेकर अभी तक उसको लागू नहीं कर पाई है। तो हमारी मांग है कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। उसके साथ साथ हमें कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बेदखली चल रही है, उस बेदखली के खिलाफ किसान सभा है। और उसी के साथ हमें कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत बेइंसाफी हुई है। 1980 से पहले राज्य सरकार के पास ये अधिकार था, ये पावर थी कि कभी प्राकृतिक आपदा में या किसी और कारणवश से जो भूमिहीन है उनको जमीन दे सकती थी। लेकिन 1952 की एक नोटिफिकेशन है 15 फरवरी 1952 की, जिसमें यह कहा गया था, देश के पैमाने पर वो थी, जिसमें कहा गया था कि जितनी वेस्ट लैंड है उसको वन भूमि माना जाए। और जब 1980 में वन संरक्षण कानून हमारे देश में लाया गया तो 1952 की उस नोटिफिकेशन को उसमें समाहित किया गया, जिससे हमारी जो शामलात भूमि थी, हमारा जो देहात था, हमारा उसके साथ साथ जो कॉमन लैंड गांव में हुआ करती थी या जो और कई तरह की भूमि होती थी, वो भी सारी जो है वन उसके अधीन चलेगी और वो केंद्र सरकार के अधीन चलेगी। आज हालात ये हैं कि हर बरसात में हिमाचल प्रदेश तबाह हो रहा है। मंडी जिला में भयंकर तबाही जो है साल भी हुई है, पिछले 3-4 साल से हो रही है। और हमें देखते हैं कि सरकार हमेशा वायदा करती है किसानों को कि जो आपकी जमीन चलेगी बादल फटने से, भूस्खलन से, बाढ़ से, उसके बदले की हम आपको जमीन देंगे। लेकिन राज्य सरकार के पास वो शक्ति नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है कि किसी को जमीन दे सके। तो हमारी मांग ये है केंद्र सरकार से कि 1980 के वन संरक्षण कानून में संशोधन किया जाए, हिमाचल की वन भूमि को हिमाचल के हवाले किया जाए। और उसके साथ साथ राज्य सरकार से हम कहना चाहते हैं कि ये जो भूमि अधिग्रहण कानून है, जिसकी धज्जियां आप प्रदेश के अंदर उड़ा रहे हैं 2015 से ही, और हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि भूमि अधिग्रहण कानून को लागू किया जाए, फैक्ट्री 4 के अनुसार जो मुआवजा दिया जाए, और राज्य सरकार जो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चलेगी। यानी कि किसानों के पक्ष में कोई फैसला आता है तो सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है रोक लगाने के लिए जाती है, और किसानों के विरोध में कोई फैसला होता है तो उस पर जो है सरकार आगे नहीं जाती है। तो हमारी ये भी मांग है कि फैक्टर 2 लागू होना चाहिए और किसानों को जो है जमीन के अधिग्रहण का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। इन मुद्दों पर न केवल किसान बल्कि हमारे साथ जो है CITU के साथी, जो ट्रेड यूनियन के साथी है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं।
और उसके साथ साथ जो अन्य संगठन है, नौजवान सभा है, और ये लड़ाई आज रुकने वाली नहीं है। ये पूरे देश में आज एक संदेश है। आज से हम जो एक तरह के युद्ध की घोषणा कर रहे हैं पूरे देश के अंदर कि किसानों की अगर लूट बरकरार रही, किसान विरोधी नीतियां अगर तुम बनाना जारी रखेंगे तो हम जो है सड़कों पर लड़ेंगे और हम इन नीतियों को बदल करके जो है छोड़ेंगे, नहीं तो ये सरकार नहीं रहेगी जो केंद्र में आज बैठी है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।